राधे राधे। श्री हरिदास। तो जो भक्ति का थर्ड पार्ट है वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो हमने जहाँ पर बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे प्रभु से प्रेम की। तो हमने इतना डिस्कस किया था कि हृदय जो है हमें साफ़ रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि प्रभु जो है हमें मिले भक्ति के द्वारा। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए हृदय साफ़ रखना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया। पर प्रभु से प्रेम जो है किस तरह करें और कैसा प्रेम जो है प्रभु से होना चाहिए, है ना, उस बात के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस पर जो है एक बहुत प्रचलित कथा है, थोड़ी लघु कथा ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी। तो होता ऐसे है कि हमारे जो लाला है श्री कृष्ण, वो बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो नारायण है, नारायण जो है वो आते हैं और हमारे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या हुआ प्रभु आपको। तो प्रभु बोलते हैं कि मुझे जो है बुखार हो गया है। और नारायण जी पूछते हैं कि अब ये जो है किस प्रकार से सही होगा। तो प्रभु उनको कहते हैं कि अगर तुम मेरे भक्तों की जो चरणों की रज है, रज मतलब मिट्टी, है ना, अगर तुम मेरे भक्तों की चरणों की रज ले आओगे, चाहे कोई संत हो चाहे कोई गोपी हो, है ना, जो मुझे बहुत प्रेम करते हो, उनके चरणों की जो रज है वो मैं अपने मस्तक पर लगा लूँगा तो जो मेरा बुखार है वो एकदम सही हो जाएगा। तो जो नारायण जी होते हैं वो जाते हैं, बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं और वो स्वयं भी जो है प्रभु को अपने चरणों की रज नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि वो भी तो जो है हमारे विष्णु जी के भक्त हैं, है ना, हमारे लाला के भक्त हैं। तो नारायण जी भी जो है वो अपने चरणों की रज जो है नहीं दे पाते हैं और बड़े बड़े साधु संत जो है वो भी नहीं देते हैं। तो नारायण उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं दे रहे हो, आपके लाला जो है ठीक हो जाएंगे आपके जो चरणों की धूल है, जो रज है वो लगाने से। तो सारे संत बोलते हैं कि पागल हो रहे हो क्या आप, हमें तो है ना कितने नर्क भोगने पड़ेंगे, तब भी जो है ये पाप नहीं उतार पाएंगे हम, इतना बड़ा पाप जो है लग जाएगा अगर हमारे चरणों की रज जो है ठाकुर जी ने अपने सर पे लगा ली तो इस प्रकार जो है वो कहते हैं। और जो हमारे नारायण जी होते हैं वो चले जाते हैं। फिर अब वो थक हार के जो है ब्रज की गोपियों के पास जाते हैं, श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है अपने चरणों की रज दे दीजिए, नहीं तो जो है हमारे ठाकुर जी है, हमारे जो विष्णु जी हैं, वो बहुत बीमार हो रहे हैं और ठीक नहीं हो पाएंगे अगर आप अपने चरणों की जो है रज नहीं देंगे तो वहाँ पर जो गोपियाँ होती हैं वो लड़ने लग जाती हैं। श्री राधा रानी जो है वो बोलती है मेरे चरणों की रज ले जाओ और गोपियाँ बोलती हैं कि मेरे चरणों की रज ले जाओ। तो जो नारायण जी होते हैं वो इतने मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि उधर तो जो इतने बड़े बड़े संत हैं वो अपने चरणों की जो रज है वो देने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और यहाँ गोपियाँ जो है ब्रज की गोपियाँ और बरसाना की जो गोपियाँ हैं वो जो है लड़ रही हैं। हाँ, तो ये क्या बात चल रही है। तो वो गोपियों से जो है पूछते हैं कि संत तो जो है मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नर्क मिलेगा हमें, तो आप लोग जो है वो क्यों दे रही हैं अपने चरणों की जो रज है वो। तो उनका जो उत्तर होता है उसमें इतना प्रेम है, आप लोग सुनिएगा। वो कहती हैं कि अगर हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला जो है वो हमारी चरणों की रज से सही हो जाते हैं तो हम उनके लिए जो है ऐसे हज़ारों नर्क भी जो है जाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो है, ये भाव जो है, ये होता है प्रभु के लिए प्रेम, जिसमें उन्हें जो है कुछ भी नहीं चाहिए रिटर्न के अंदर। जैसे कि इंसान जो होता है किसी भी देवी देवताओं को पूजता है तो उसके पीछे जो होती है उसकी कोई मंशा होती है ना। शिव जी को पूजा तो अच्छा पति चाहिए, है ना, गणेश जी को पूजा शादी करवा दो है ना, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है हम पूजते हैं। भले पूरी ज़िंदगी जो है हाथ न जोड़ा हो, पर किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए जो है हम प्रभु के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, है ना।
कई लोग तो इसलिए भी जोड़ लेते हैं कि पाप लगेगा, अगर हाथ नहीं जोड़े तो क्या पता प्रभु हमारे साथ क्या कर देंगे है ना। तो इस प्रकार जो डर डर के जो प्रेम होता है, ये जो है प्रेम नहीं है। हम जब प्रेम करते हैं प्रभु से तो हमें कोई भी इच्छा जो है वो नहीं रखनी चाहिए प्रभु के समक्ष, क्योंकि वो तो घट घट के जो है ज्ञाता है। और जब वो पहले मन में विराजमान है तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमसे पहले भी जो है उन्हीं को पता चलता है। तो उनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार जो है माता पिता सब समझ जाते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, है ना। उसी प्रकार प्रभु जो है हमारे परम परमेश्वर है, माता पिता हैं हमारे। तो जो हमारे ठाकुर जी है और हमारी राधा रानी है, उनको तो सब पता है पूरे जगत का। तो उनसे हम जो है क्या मांगेंगे। और मांगने पर भी जो है एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लीला है प्रभु की, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वीडियो में ऐड हो जाएगी, तो सुनिए आप वो लीला। तो होता ऐसा है कि ये कन्वर्सेशन हो रहा है, वार्तालाप चल रही है रुक्मिणी जी के बीच में और हमारे ठाकुर जी के बीच में। तो रुक्मिणी जी जो है श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि अब क्या वैकुंठ धाम दोगे सुदामा को, सब तो दे चुके हो, क्या क्या दोगे। हाँ, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि सुदामा के पास उसकी सारी दौलत जो है वो एक मुट्ठी चावल थे, उसने सब कुछ मुझे दे दिया, तो अब मैं अपना सब कुछ जो है उसको दूंगा। समझ आया आपको कि किस प्रकार जो है प्रभु को सब पता है, उनको पता है कि हमारे पास एक मुट्ठी चावल है या हमारे घर में कितना है, और फिर भी हम जो है प्रभु के लिए नहीं करते हैं। तो ये सब जो है वो सब जानते हैं। हमें तो बस उनको आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत है कि प्रभु अब जो है हम आपके शरण में हैं, और अब आप जो करेंगे वही जो है हमारे लिए सबसे मतलब बहुत अच्छा होगा। जो आप करेंगे वो ही जो है परम सत्य है और वो ही जो है हमारे लिए सही है। तो प्रभु का जो प्रेम है अपने भक्तों के प्रति और भक्तों का जो प्रेम है प्रभु के प्रति, वो इन दो लीलाओं से जो है स्पष्ट होता है। तो आपका भी प्रेम जो है प्रभु के प्रति निस्वार्थ और सुदामा जैसा ही होना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हमें जो मनुष्य योनि मिलती है वो बहुत जन्मों के बाद जो है मिलती है ना। और मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो कर्म योनि है, बाकी सब जो है वो भोग योनि कहलाती है, जिसमें हर जानवर, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे वो आते हैं और जो उनके जीवन में लिखा गया है वो ही वो करके जाते हैं, वो कुछ भी कर्म नहीं कर सकते, है ना। और हम जो मनुष्य हैं हम कर्म योनि में आते हैं और हम कर्मों के प्रति अपना पास्ट का जो बुरे कर्म है ना, जो हमने पास्ट में किए हैं, अतीत में किए हैं, उनको भी सुधार सकते हैं और आज के अच्छे कर्म करके हमारा फ्यूचर जो है वो भी जो है सुधार सकते हैं। तो क्यों ना हम हमारे इस जीवन को जो है प्रभु की भक्ति के साथ जिएं। ऐसा नहीं कह रही हूँ आप पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही करें, प्रभु की भक्ति के साथ जो जीवन है और भी ज़्यादा सरल हो जाता है। तो कुछ तो जो है वो फ़र्क होना चाहिए जानवरों में और हम में, जो कि प्रभु ने भी रखा है फ़र्क, और वो है बुद्धि का, है ना, चॉइसेस का। हम हमारी चॉइसेस खुद ले सकते हैं, जानवर अपनी चॉइसेस जो है वो खुद नहीं ले सकते। वो जैसे आए हैं वैसे वो चले जाते हैं, पर हम जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करके जो जाते हैं, हम अपना नाम बना सकते हैं। ये जो है अंतर प्रभु ने ही जो बनाया है हमारे बीच में, तो इसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उद्देश्य है कि क्यों हम जो है जानवरों से भिन्न हैं। तो ये भिन्नता जो है वो हमारे कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। हम अगर वही जानवरों की तरह ही जिएंगे तो आप सोचिए कितने लाखों करोड़ों जन्मों बाद हमें वापस जो है ये जन्म मिलेगा जब हम इंसान बनेंगे। तो फिर हम क्यों इस जन्म को जो है वेस्ट करें, क्यों ना इसको प्रभु की भक्ति में थोड़ा सा लगाएं। ये नहीं कह रही हूँ पूर्ण रूप से लगा लें आप, और जिन पर प्रभु की कृपा होती है वो तो पूर्ण रूप से जाते ही हैं भक्ति के अंदर, वो उनसे ज़्यादा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। तो आप अगर गृहस्थ हैं, है ना, जैसे कि मैं भी हूँ, तो आप प्रभु के प्रति जो है प्रेम जो है
जैसे मैंने 2 छोटी छोटी लघु कथाओं से अभी आपको बताया, उस तरह का जो है प्रेम आप प्रभु के प्रति रखें, तो जो है निश्चित ही आप भक्ति को पाएंगे। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप जो है घर बार पूरा छोड़ दें और वनों में चले जाएं, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिनको प्रभु ने सामने आकर दर्शन दिए हैं, जो कि गृहस्थ में रहकर प्रभु की सेवा और पूजा पाठ किया करते थे। तो ऐसा कहना भी जो है वो एक क्या कह सकते हैं, बहाना होगा आजकल के लोगों के लिए कि हम तो सब जो है छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। और कुछ लोग जो होते हैं उनके मन में सच में ही आता है कि ये जो है सब मोह माया है और यहाँ से जो है जाना चाहिए, तो वो चले भी जाते हैं। पर ये जो है एक बहाना नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से बचने के लिए कि कुछ भी नहीं करना है लाइफ में तो आप भक्ति की फील्ड में चले जाओ। तो ये कोई फील्ड नहीं है ना, ये प्रभु का प्रेम है जो कि प्रभु खुद स्वयं से चुनते हैं, उन्हीं पर जो है उनकी कृपा होती है, सब पर जो है नहीं होती है ना। तो भक्ति वाले इस वीडियो की सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। और एक लास्ट शब्द मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं तो हृदय में या तो प्रभु को रखिए और या फिर माया को रखिए। अगर माया रहेगी तो प्रभु नहीं रहेंगे, और प्रभु रहेंगे तो माया के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए, और होगी भी नहीं अगर प्रभु रहेंगे तो, है ना। तो इसी नोट पे जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।